फरवरी का महीना था। मौसम ठंडा होना चाहिए था, लेकिन अघोरिया गांव में हालात कुछ और ही कह रहे थे। गांव की डॉम गांव के बच्चे खेल रहे थे, हंसी मजाक का माहौल था। बुजुर्गों ने मौसम की अनियमितता पर चिंता जताई। एक बच्चा बोला, क्या हमें डरना चाहिए? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, पर सतर्क रहना चाहिए। सुबह के 8 बजे सूरज तप रहा था। हवा में जलन थी, ठंडक नहीं। गांव के कुएं का पानी गुनगुना हो चुका था। गांव के बच्चे खेल रहे हैं, पर थकावट में है। किसान खेतों में काम कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे। गांव की दिनचर्या में गर्मी का असर साफ दिख रहा है। बुजुर्ग हैरान थे। बच्चे बीमार पड़ने लगे और जानवर अजीब तरह से रात को रोने लगे। बुजुर्ग ने चिंतित होकर आसमान की ओर देखा। क्या यह सब एक संकेत है? समस्या का समाधान खोजने की कोशिश। अघोरिया गांव, चारों ओर घना जंगल। गांव के बीच एक पुरानी जलती हुई हवेली। हवेली की दीवारों पर उगे हुए काई। गांव के बच्चे हवेली के पास खेलते हैं। एक पुरानी कहानी हवेली से जुड़ी है। क्या यह हवेली फिर से जीवित होगी? एक शांत गांव में एक युवक अपने भविष्य के सपनों के साथ बैठा है। वो अपने विचारों में खोया है, अगले बुलावे का इंतजार कर रहा है। उसके मन में सवाल है, क्या वो सही रास्ते पर है? फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो उठता है, अपने सपनों की ओर बढ़ने का निर्णय लेता है। एक नई यात्रा की शुरुआत होती है जहां सपने सच होते हैं। गांवों में उस हवेली की कहानियां सुनाई देती थीं। हवेली के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। कई लोग कहते थे कि वहां भूत है, लेकिन कुछ लोग हवेली की खूबसूरती के दीवाने थे। एक दिन एक साहसी बच्चा हवेली के पास गया। उसने हवेली के रहस्यों को खोज निकाला। एक छोटी सी कोठरी में बहुत सारे टापस रखे हैं। एक युवा लड़का उत्सुकता से टापस को देखता है। वह सोचता है, हर टापस के पीछे एक कहानी है। क्या यह टापस किसी की यादों से जुड़ा है? वह टापस का एक टुकड़ा उठाता है। हर कौर में एक नई कहानी है जो उसे जोड़ती है। एक ठंडी रात, तापस की कोठरी में एक अकेला व्यक्ति बैठा है। उसकी आंखों में एक गहरी सोच की लहर है। वह अपने अतीत के बारे में सोचता है। यादें उसे घेरे हुए हैं। एक आवाज सुनाई देती है जो उसे वर्तमान में वापस लाती है। वह उठता है और कोठरी से बाहर जाने का निर्णय लेता है। कोठरी के दरवाजे को खोलते ही एक नई सुबह का उजाला उसे स्वागत करता है। एक सुनसान रास्ता है जहां कोई नहीं जाता। पर एक दिन एक युवा लड़का वहां पहुंचता है। वह सुनसान जगह की रहस्यमयता को महसूस करता है। वह सुनता है जैसे प्रकृति उससे बातें कर रही हो। उसने समझा कि अकेलापन भी एक अनुभव है। वह जानता है अब यह रास्ता उसका है। अमन शहर में काम कर रहा था, लेकिन उसे घर की याद आ रही थी। वह अपने गांव की हरियाली और शांति को याद करता है। अमन ने फैसला किया कि वह अपने गांव वापस जाएगा। गांव पहुंचने पर उसने अपने परिवार का स्वागत किया। वह अपने बचपन की यादों को ताजा करता है। अमन ने सीखा कि घर हमेशा दिल में होता है। गांव का दृश्य, पेड़ और खेत हैं। वह 7 साल बाद लौटता है। उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह वापस आया। गांव के लोग उसे देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन वह उदास है। वह अपनी मां के कमरे में जाता है, जो बिस्तर पर लेटी है। वह उसकी हाथ पकड़ता है और आंसू बहाता है। वह अपने परिवार की यादों को संजोता है। जैसे ही वह बस से उतरा, उसे अजीब लगा। ठंड, ओस या सर्द हवा का कोई एहसास नहीं था। उसने चारों ओर देखा, सब कुछ सामान्य था। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या यह सच में सामान्य है? उसने सोचा, क्या हम सभी इस तरह के अनुभवों से गुजरते हैं? उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने का फैसला किया। इतनी गर्मी फरवरी में? अमन ने पूछा। बस ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह तो बस की गर्मी है बच्चे। अमन ने सोचा, क्या यह सच है? बस ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, गर्मी तो हर जगह है,
अमन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। भैया, यहां सवाल कम पूछते हैं। रात के 2 बजे अमन की नींद खुली। पसीने से पूरा बिस्तर गीला था। तभी उसने सुना एक अजीब आवाज। वह डर के मारे खिड़की की ओर देखने लगा। क्या वह आवाज सच में थी या बस उसका डर था? खिड़की के बाहर पांव घसीटने की आवाज सुनाई दी। एक आदमी हवेली की तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल में गांव का डर था। हवेली का साया उसके ऊपर मंडरा रहा था। गांव के लोग उसे डरते हुए देख रहे थे। क्या वह हवेली का रहस्य जान पाएगा? सुबह की पहली किरणों के साथ अमन चाय की दुकान की ओर बढ़ता है। चाय की दुकान पर चाय की खुशबू और लोगों की बातें सुनाई देती है। अमन ने एक कोने में बैठे बुजुर्ग की बातें सुनी। बुजुर्ग ने कहा, चाय सिर्फ एक पेय नहीं, यह रिश्तों का सूत्र है। अमन ने महसूस किया कि चाय की दुकान एक परिवार की तरह है। अमन ने चाय की एक कप के साथ नए रिश्तों की शुरुआत की। मस्तक पे कंधा, कर घुंघरू साजे, त्रिशूल विराजे, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। 37 साल पहले एक तांत्रिक था, तापस। वह मौसम, आग और आत्माओं पर प्रयोग करता था। गांव वालों ने उसे हवेली में जिंदा जला दिया। तापस ने अंतिम क्षणों में चिल्लाया, उसकी आत्मा अब भी वहां है। तापस की कहानी आज भी सुनाई जाती है। गांव के बाहर एक जली हुई हवेली थी। लोग उसे कहते तापस की कोठी। कई साल पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था। एक रात अचानक आग लग गई और सब कुछ बदल गया। गांव वाले अब भी उस रात को याद करते हैं। कई लोग कहते हैं हवेली में भूत है। क्या यह सिर्फ कहानियां हैं या सच में कुछ है? 70 साल पहले एक तांत्रिक तापस रहता था। वह अग्नि और परछाइयों पर प्रयोग करता था। उसके प्रयोगों से कई रहस्य प्रकट हुए, परंतु अग्नि का नियंत्रण कठिन था। एक दिन आग ने उसे चुनौती दी। उसने अपनी बुद्धि से आग को जीत लिया। उसने कहा, जब ठंड के महीने में आग बरसेगी, मैं लौटूंगा और किसी एक में समा जाऊंगा। ठंड का महीना आ गया। सब कुछ शांत था। आग की लपटें अचानक प्रकट होती है। लोग आग की ओर आकर्षित होते हैं, जिज्ञासा से भरे। क्या वह लौट आया था? हर कोई सोचता है। एक रात आरव की नींद खुली। उसने देखा दीवार पर उसकी परछाई खड़ी थी। परछाई ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया। आरव ने समझा कि यह सिर्फ एक सपना नहीं है। उसने साहस जुटाया और परछाई की ओर बढ़ा। परछाई ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया। कमरे में अंधेरा है। एक परछाई धीरे धीरे बनती है। परछाई दरवाजे की ओर बढ़ती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। कमरे में सन्नाटा है। केवल परछाई की खामोश आवाज सुनाई देती है। दरवाजे के पास पहुंचकर परछाई एक पल रुकती है। फिर वह दरवाजा खोलती है, जैसे कोई नया सफर शुरू हो रहा हो। कमरे की रोशनी बाहर की दुनिया को आमंत्रित करती है। आरव रात में कुछ डरावना सुनता है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है। सुबह होते ही आरव को कुछ याद नहीं रहता। वह सोचता है, क्या यह सब सच था? उसकी आंखों में एक नया साहस जागता है। आरव जानता है, डर को पार करना ही असली साहस है। हर दिन तापमान बढ़ता गया। पेड़ सूखने लगे। पक्षी पेड़ों से गिरने लगे। उनकी चहचहाहट कम हो गई। गायें रात को चिल्लाती, जैसे कुछ महसूस कर रही हों। सुनसान रात में हवा भी थम गई थी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा था। सभी जीव परेशान थे। क्या हम इस संकट का सामना कर पाएंगे? 3 लोग अचानक गायब हो गए। गांव वाले हैरान हैं। आरव की बातें अब बदल गई हैं। लोग उसकी नजरों में कुछ और देखते हैं। क्या आरव सच में बदल गया है
या फिर कुछ और है जो हम नहीं समझते। धूप में उसकी परछाई कभी कभी दिखती ही नहीं। एक रात आरव खुद हवेली पहुंचा। हवेली की दीवारें खामोश थीं, जैसे कोई कहानी छुपा रही हो। आरव ने दरवाजा खोला। एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर अंधेरा और गहरा था। आरव की परछाई हवेली में खो गई। अंदर की दीवारें गर्म थीं, फर्श चल रहा था। अचानक हवा में आवाज गूंजी, मैं अधूरा हूं, क्या ये आवाज मेरी है? संगीत की धुन सुनाई दी। क्या मैं खुद को खोज सकता हूं? आरव ने मुड़कर देखा, उसकी परछाई नहीं थी। वह महसूस करता है कि कोई उसके सामने खड़ा है। उसकी परछाई जो अब सामने है। आरव का दिल तेजी से धड़कता है। क्या यह दोस्त है या दुश्मन? आरव ने साहस जुटाया और आगे बढ़ा। हर फरवरी जब मौसम अपना नियम तोड़ता है, एक परछाई जागती है। वह परछाई हर साल एक व्यक्ति को चुनती है। उसकी आंखों में एक गहरा राज छिपा है। वह अपनी पसंद के व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है। उसकी उपस्थिति से सब कुछ बदल जाता है। लेकिन क्या यह बदलाव हमेशा के लिए है? हवेली के बीचों बीच आग भड़क उठी। लोगों में अफरा तफरी मच गई। एक युवा व्यक्ति ने आग बुझाने की कोशिश की। हवेली के भीतर एक पुराना राज छिपा था। आग बुझाने से पहले राज बाहर आ गया। क्या यह आग एक नई शुरुआत का संकेत है? आग तेज हुई, चीख गूंजी और अचानक ठंडी हवा चल पड़ी। अंधेरा घना हो रहा है। क्या होगा? सुबह फरवरी की ठंड लौट आई थी। ओस गिरी हुई थी। हवेली खामोश थी। गांव बच गया। पर अब आरव की आंखों में अजीब चमक थी। एक नई कहानी की शुरुआत। और धूप में खड़े होने पर भी उसकी परछाई एक पल देर से चलती थी। हर साल फरवरी की एक रात अघोरिया का तापमान अचानक बढ़ जाता है, क्योंकि तापस पूरी तरह गया नहीं है। वह अब आरव के भीतर सांस ले रहा है। परछाई की गहराई में एक कहानी छिपी है। इस रात की गर्मी में सब कुछ संभव है। एक रात अघोरिया का तापमान बढ़ता है। अंधेरे में एक रहस्यमय धुंध फैलने लगती है। एक अज्ञात शक्ति का एहसास होता है। सभी जीवों में एक अजीब सी हलचल होती है। रात की गहराई में एक बदलाव आ रहा है। क्या यह बदलाव शुभ है या अशुभ? यह सवाल सभी के मन में है। कुछ अधूरे सच कभी पूरी तरह नहीं मरते। वो सच जो समय के साथ धुंधला हो गया। वो यादें जो दिल में छुपी हैं। हर अधूरा सच एक नई शुरुआत है। सच को स्वीकार करना एक ताकत है, क्योंकि अधूरे सच कभी मरते नहीं।